हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डकार आना खाने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कई बार क्या है कि डकार हमें बार बार आती है। कई बार क्या है कि खाने के बाद हमें डकार काफ़ी लंबी आती है। तो क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है? डकार आने का कारण क्या है, और अगर डकार हमको बार बार आती है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए जिससे हमें डकार ना आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सारा कुछ इसके बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, डकार क्यों आती है? सबसे मेन रीजन ये है, जब हमारे स्टोमक में एयर चली जाती है किसी भी माध्यम से, तो वो ओवरफ्लो होकर जब बाहर निकलती है मुंह के द्वारा, तो आवाज के साथ निकलती है, तो इसे कहते हैं डकार आना। हमारे स्टोमक में जो एयर होती है वो बाहर निकलती है एक साथ फ्लो में, तो वो डकार के रूप में बाहर निकलती है, इसे कहते हैं डकार आना। अब दोस्तों, इसके कारण क्या क्या है डकार आने के? सबसे पहला कारण है कि आप जब भी खाना खाते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी बाइट्स खाने की तोड़ के आप मुंह में रखते हैं, उसको ढंग से चबाते नहीं है और उसको निगल जाते हैं, तो उसके साथ में एयर भी चली जाती है जो स्टोमक में स्टोर होती रहती है। दूसरा कारण दोस्तों इसका डकार आने का है, आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाते समय बात ज्यादा करते हैं। ये भी एक रीजन है कि एयर हमारे मुंह के अंदर जाती है और वो डकार के रूप में बाहर निकलती है। तीसरा कारण दोस्तों इसका है स्मोकिंग का। अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये भी एक रीजन है डकार आने का खाने के बाद में। चौथा इसका रीजन है दोस्तों, आप अगर ज्यादा च्युइंगम खा रहे हैं तो च्युइंगम खाने का एक ये भी रीजन है कि आपको डकार बार बार आती है। अगला रीजन दोस्तों इसका है कि आप खाने के साथ में सोडा यूज कर रहे हैं, आप बियर यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि आपको डकार आती है। इन चीजों को भी, सोडा वाली चीजें हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, और अगर पीते हैं तो स्ट्रॉ के साथ यूज करना चाहिए उसको। कई बार क्या है कि हमारी जो भूख होती है इससे हम थोड़ा खाना ठूस ठूस के खा लेते हैं, तो वो भी एक रीजन है डकार आने का। अब दोस्तों, बात आती है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जो जो प्रक्रिया है मैंने बताई वीडियो में, वो आप जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए, खाना जल्दी जल्दी ना खा के आराम आराम से खाइए, और खाते समय बात मत करिए। स्मोकिंग आप जितना हो सके अवॉइड करिए आप, और सोडा हो गया, सोडा वाली जो भी चीजें हैं अगर आप उसको पी रहे हैं तो आराम आराम से पीजिए, और स्ट्रॉ का यूज करिए। कई पर्सन को दोस्तों ये कंफ्यूजन रहता है कि डकार आना कहीं हमारे अंदर एसिड रिफ्लेक्शन तो नहीं है। अगर दोस्तों डकार आ रही है, डकार नॉर्मल तरीके से आ रही है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का हमको पेन फील नहीं हो रहा है स्टोमक में। अगर डकार के साथ पेन हो रहा है, हमारे स्टोमक में पेन हो रहा है, तो उस केस में हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मे भी हो सकता है ये IBS हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, स्टोमक में छाले भी हो सकते हैं, और आपको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, लीवर में सूजन भी हो सकती है, हाइटस हार्निया की दिक्कत भी हो सकती है, इंटेस्टाइन में सूजन भी हो सकती है जो हमारी आंत होती है। तो दोस्तों, अगर नॉर्मल डकार आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डकार के साथ पेन हो रहा है तो उस केस में आपको जरूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर से दिखाइए अगर आपको डकार के साथ पेन आ रहा है तो। बाकी डकार अगर जैसे ज्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में आप जैसे खाने के बाद टहलना स्टार्ट कर दीजिए, और खाना खाते समय, खाना खाने के बाद तुरंत सोइए मत। आप खाना आराम से खाइए, चबा के खाइए, और बात मत करिए, स्मोकिंग मत करिए, और सोडा कम से कम यूज करिए, तो आप डकार की जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी हम रिश्तेदारी नातेदारी में कहीं जाते हैं और 4-5 फ्रेंड्स के बीच बैठे होते हैं, उस टाइम अगर डकार आती है, जिसे हम बर्फी भी कहते हैं, बेल्चिंग भी कहते हैं, तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, बड़ा गंदा फील होता है, और बंदे हमारी शक्ल की तरफ देखते हैं कि ये कितनी बुरी तरह से डकार मार रहा है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए मैंने जो तरीके बताए उनको आप यूज करिए। अगर डकार के साथ नॉर्मल डकार आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डकार के साथ पेन हो रहा है तो आपको जरूरत है डॉक्टर को दिखाने की। ये हो सकता है कोई IBS सिंड्रोम हो, या कोई और भी दिक्कत हो सकती है जो डायग्नोस होने के बाद पता लग जाता है। कुछ पेशेंट को दोस्तों क्या है कि दूध पीते ही उनको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, दूध पचता नहीं है, तो उस केस में भी उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम हो। कोशिश दोस्तों ये करिए, जो आपका दूध पीने का टाइम है थोड़ा सा चेंज करके देखिए, हो सकता है कि चेंज करने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कई बार होता है बहुत सारे पेशेंट को दूध पीते डकार आती है और उनको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है।
जैसे कुछ पेशेंट को दोस्तों जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे एलर्जी होती है, खाते ही पेट में गैस बनती है, डकार आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी हमें डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है कि कहीं हमें जो मिल्क के आइटम है, मिल्की प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उनसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।